हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज करंट अफेयर्स में झारखंड की नई जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, झारखंड की जो नई खेल नीति है, उसको हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस नई नीति का लाने का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे जानेंगे। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग सभी को। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है वो झारखंड की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है हाल ही में यहाँ पर 13 सितंबर 2022 को ये लॉन्च की गई है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे आपकी जानकारी के लिए भी यहाँ पर अपडेट रहना जरूरी है। जो भी राज्य में यहाँ पर नई पॉलिसी आ रही है, नई यहाँ पर करंट इवेंट हो रही है, तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके आसानी से टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो है वो सर्च कर लीजिए, आपको वहां पर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जो कि हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 13 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लॉन्च किया गया है वो कब लॉन्च किया गया है, तो ये 13 सितंबर 2022 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी। चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर देख लीजिए आखिर ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो चर्चा में आखिर क्यों है, क्यों हम लोग यहाँ पर जो है वो देखने जा रहे हैं, इसको पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 13 सितंबर 2022 को, ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो यहाँ पर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो नई खेल नीति है, झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन किया है, यानी कि इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस खेल नीति में खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंग्लिश के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन सितंबर 13, 2022 झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन रिलीज्ड द स्टेट्स न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पर झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। इन दिस स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल बाय गिविंग बेटर ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि जो झारखंड के यहाँ पर खिलाड़ी हैं उनको अगर बेहतर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो देश के और साथ ही साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर वो खेल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 13 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जो नई खेल नीति है उसे यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्रमुख बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है इस खेल नीति का, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो झारखंड राज्य में खेले जाने वाले खेल एवं खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिले, ठीक है, जिससे उनकी प्रतिभा की पहचान हो और प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार किया जा सके, इसको लक्ष्य बनाकर झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो झारखंड राज्य में खेले जाने वाले खेल है, जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनकी प्रतिभाओं को और भी बेहतर ट्रेनिंग दिया जाए। जो स्पोर्ट्स यहाँ पर है झारखंड में और जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दिया जाए, तो उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है। ठीक है, उनको यहाँ पर ले जाना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए झारखंड खेल नीति की जो 2022 की यहाँ पर जो नई नीति जो लागू की गई है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं वो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्य के सभी बालक बालिका युवा एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना, समस्त गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त जो है वो उपलब्ध अवसर कराना है। ठीक है, पर्याप्त जो अवसर है उसको उपलब्ध कराना यहाँ पर राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको चयनित खेल विधा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना है। जो टैलेंटेड है, ठीक है, जो खेल सकते हैं इस खेल में, वो बेहतर है, निपुण है, ठीक है, टैलेंटेड है, तो उनको क्या करना है कि उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का रास्ता जो है वो तैयार करना है। प्रतिभा की पहचान कर उसे मौका देना, प्रशिक्षण देकर उनका सर्वांगीण विकास और आगे चलकर उन्हें चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करना है। ठीक है, इस नई खेल नीति के तहत। ठीक है, तो जिनके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको पहचानना है और उनको मौका देना है, अवसर देना है। ठीक है, राज्य सरकार को, और प्रशिक्षण भी देना है उनको। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और आगे चलकर उन्हें जो है वो चैंपियन बने, आगे चलकर जो है बेहतर वो परफॉर्मेंस दें। ठीक है,
चलिए और भी यहाँ पर क्या बातें हैं इस नई खेल नीति की, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, तो झारखंड राज्य में यहाँ पर जो खेल नीति लॉन्च हुई है उसमें राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण एवं विकास करना है, उनके अंदर जो कैपेसिटी है, ठीक है, स्पोर्ट्स प्लेयर जो है यहाँ पर उनके अंदर जो क्षमता है उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसका जो है वो विकास करना है। साथ ही साथ खेल को आकर्षक एवं व्यवहार करियर विकल्प के रूप में तैयार करना है, यानी कि स्पोर्ट्स को कैरियर के रूप में जो है वो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर मौका देना है, तैयार करना है, ठीक है, यानी कि वो समझे कि हाँ स्पोर्ट्स में भी कैरियर है, लगे, ऐसा नहीं कि खेले और फिर उसके बाद जैसा कि अभी देखते होंगे झारखंड राज्य में जितने सारे खिलाड़ी हैं खास करके जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं उनकी दयनीय स्थिति है राज्य में, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है खेल को आकर्षक एवं जो है वो कैरियर के रूप में इसको जो है वो विकल्प के रूप में तैयार करना है। पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना है। हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल एवं शारीरिक गतिविधियों हेतु वातावरण भी तैयार करना है, ठीक है, हर उम्र के जो प्लेयर हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर शारीरिक गतिविधियों हेतु जो है वो खेल और शारीरिक गतिविधि के लिए यहाँ पर जो है वो माहौल तैयार करना है। खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, तो खिलाड़ियों का एक डाटाबेस तैयार किया जाए कि आखिर कितने खिलाड़ी हैं हमारे पास, कितने टैलेंटेड हैं, किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस में वो उनकी रुचि ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, तो ये सब सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराने हैं और जो देशज एवं पारंपरिक खेल है राज्य के उसे भी बढ़ावा देना है, जो झारखंड का कुछ स्पोर्ट्स है उसे भी बढ़ावा देना है, ठीक है, खेल पर्यटन को बढ़ावा देना एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करना है। तो जो दिव्यांग हैं, ठीक है, पैरालंपिक्स वगैरह होता है, ठीक है, देखते होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो दिव्यांग भी जो खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ावा देना है इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत, ठीक है। और इसमें क्या मुख्य बातें हैं, चलिए वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो खेल नीति से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यहाँ पर है कि खिलाड़ियों में प्रतिभा अभिवृद्धि के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना है, ठीक है, तो ये जो है वो कंपटीशन, यानी कि जो है वो कंपटीशन अगर कहिए कि यहाँ पर प्रखंड में रहेगा, जिला में रहेगा, फिर राज्य स्तर पर होगा, तो इस तरह से कंपटीशन जो है वो यहाँ पर डेवलप करना है, ठीक है, इस तरह का माहौल बनाना है इस नई खेल नीति के तहत, ठीक है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना है, यानी कि जो राज्य के खिलाड़ी होंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपए तक की जो है वो छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, इस नई नीति में खिलाड़ियों के लिए 6,000 रुपए तक की जो है वो राशि यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छात्रवृत्ति देने की योजना है और कितनी राशि दी जाएगी, 6,000 रुपए यहाँ पर राशि दी जाएगी। खिलाड़ियों हेतु जो है वो इंश्योरेंस की भी जो सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध कराना है, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, जो कहिए कि खेल चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उन सभी को जो है वो यहाँ पर पेंशन इनके लिए शुरू होगा और उनको पेंशन के रूप में 10,000 रुपए जो है वो मंथली दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं देखते हैं कि आजकल जो खास करके हमारे महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं आदिवासी यहाँ पर ट्राइबल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेल चुकी हैं या खेल चुके हैं, तो उन सभी की आज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं उन्हें कुछ अगर सपोर्ट दिया जाए, आर्थिक रूप से मदद किया जाए तो उन लोगों का भला होगा, उन लोगों का ही सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको सहायता मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं फिर मोटिवेट होंगे और अपने कैरियर में, अपने स्पोर्ट्स में और वो ध्यान लगाकर काम कर सकेंगे और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटि के खेल मैदानों का जो है वो विकास करना है, तो राज्य के हर ब्लॉक में, ठीक है, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनको डेवलप करना है। योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग, क्रीड़ा किसलाई केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी का विकास करना है। तो जितने सारे यहाँ पर ये राज्य के लिए जो यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़े संस्थान है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर वो सीखते हैं और जहाँ पर वो कहिए कि चैंपियन बनते हैं, तो उन सभी का जो है वो सर्वांगीण विकास करना है।
ठीक है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार तथा खेल प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना की शुरुआत होगी, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, झारखंड के राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और खेल जो प्रशिक्षक होंगे यानी कि जो ट्रेनिंग देते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर जो होते हैं, उनके लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी क्या यहां पर बातें हैं वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए यहां पर देख लीजिए, राज्य के सभी खिलाड़ियों को लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, ठीक है। सभी का डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। पहला जो कार्य है वो क्या है कि राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का, ठीक है, पहला जो है वो यहाँ पर डाटाबेस तैयार करना है डिजिटल रूप में, यानी कि कौन से खिलाड़ी जो है वो किस में टैलेंटेड हैं, कौन से उनका खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट्स में उनको जो है वो रुचि है, किस में टैलेंटेड है वो, तो ये सारी चीजें जो है वो डिजिटली यहाँ पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना करना है, ठीक है। इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो है वो एक नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी, हालांकि ये बजट में भी प्रावधान किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रावधान है। खिलाड़ियों, झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी नौकरी में जो है वो सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। उन लोगों की जो झारखंड के खिलाड़ी होंगे उनको यहाँ पर जो राज्य के स्तर की जो यहाँ पर सेकेंड क्लास की, थर्ड क्लास की, फोर्थ ग्रेड की जो यहाँ पर जॉब होती है उसमें यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, डायरेक्ट नियुक्ति इनकी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों हेतु सम्मान राशि, खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो खेल ट्रेनर होंगे, जो स्पोर्ट्स में सिखाते हैं खिलाड़ियों को, ट्रेन करते हैं खिलाड़ियों को, उनके लिए यहाँ पर जो है वो प्रोत्साहन राशि, सम्मान जो राशि होगी वो 10 लाख रुपए तक का होगा, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग जो है राशि दी जाएगी खेल प्रशिक्षक होंगे उनको, ठीक है। तो ये अधिकतम जो निर्धारित की गई है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर निर्धारित की गई है। ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग एवं पारदर्शिता के संबंध में खेल नीति 2022 में प्रावधान किया गया है। यानी कि सभी चीजों में, खेल अकादमी हो या फिर खेल विश्वविद्यालय हो, खेल विज्ञान हो, ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस हो, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स टैलेंट हो, सभी चीजों की यहाँ पर जो है वो देखी जाएगी इसमें, और उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पीएचई, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल बनाना है, ठीक है। तो जो सर्वश्रेष्ठ जो कहीं कि यहाँ पर पीटी शिक्षक होंगे, पीटी टीचर होते हैं हर स्कूल में, ठीक है। तो हालांकि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि हर स्कूल में पीटी के टीचर हो, लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में है, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए यहाँ पर जो है वो जमीनी स्तर के कोच के लिए जो है वो पुरस्कार का भी शुरुआत किया जाएगा। और पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के जो प्रशिक्षक होंगे उनको एक यहाँ पर टैलेंट के लिए ब्रिज का काम करना है, यानी कि राज्य, प्रखंड, जिला स्तर से जो है वो सभी को कनेक्ट करना है। खेल गतिविधियों और कम्युनिकेशन कौशल के संबंधित पीपीटी एवं प्रायोजकों को आकर्षित भी करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से कम्युनिकेशन गैप न हो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या बातें हैं सामने, वो यहाँ पर देख लीजिए, फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का जो है वो आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है क्रिकेट का सिर्फ प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है, और फुटबॉल वगैरह का भी यहाँ पर जो है अब, और हॉकी का, ठीक है, ये दोनों का ही यहाँ पर झारखंड में प्रीमियर लीग की जो है वो शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ग्रामीण स्तरीय खेल, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोपिंग मुक्त खेल की दुनिया को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह का जो है कानूनों का यहाँ पर पालन किया जाएगा, ठीक है। डोपिंग जो कि क्या होता है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो होते हैं यहाँ पर कहिए प्लेयर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो डोपिंग टेस्ट होती है तो उसमें कहीं ना कहीं फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उससे भी जो है वो कम से कम उपयोग करते हुए, यानी कि डोपिंग मुक्त नहीं के बराबर जो है यहाँ पर
जो है इसको यहाँ पर रखा गया ध्यान में कि डोपिंग मुक्त खेल की दुनिया जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। ठीक है, खेल विभाग उन संगठनों को भागीदार बनाने का कार्य करेगा जो झारखंड में स्कूली बच्चों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हेतु इच्छुक है और फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से जो है वो क्या बनाया जाएगा, एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है बनाया जाएगा, राशि इसके लिए आवंटित की जाएगी और ये जो है वो ताकि फुटबॉल, जो तीरंदाजी है या फिर एथलेटिक्स है, उसके लिए कैसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, कैसे खिलाड़ियों को अच्छे प्रशिक्षण यहाँ पर मिल सके, कैसे बेहतर वातावरण मिल सके, इसके लिए यहाँ पर फंड का जो है वो ये निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है अभ्यर्थियों को, यहाँ पर इंग्लिश में भी कंटेंट है। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर जो है वो पीडीएफ में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी थी जिसके बारे में हम लोग देखें एक एक चीज यहाँ पर कि आखिर इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो है वो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये सारी बातें जो है वो मुख्य बिंदु थी यहाँ पर, जो आप यहाँ पर देखें और समझे हैं। तो हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 2-3 बातें हैं। ठीक है, खेल पुरस्कार की जो है वो शुरुआत होगी, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ इनके लिए पेंशन की शुरुआत की गई है, खेल प्रशिक्षकों को सम्मान राशि यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो खेल के क्षेत्र में, तो ये इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के में जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप सब जरूर इस सारे जो है यहाँ पर पॉइंट को, बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के रूप में, और ये आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर झारखंड की ये आज स्पोर्ट्स पॉलिसी, और फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर टेलीग्राम में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो है वो आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।